जय हिंद। आप देख रहे हैं करेंट जोन। यूँ तो दुनिया में अनेकों रहस्यमय कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी काफ़ी प्रचलित है बरमूडा ट्रायंगल का, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल्स के होके जो भी जहाज़ें या विमान यहाँ से गुजरता है वो सभी उस बरमूडा ट्रायंगल में समा जाता है और कहाँ खो जाता है इसका किसी को नहीं पता। तो आइए समझते हैं इसी के बारे में कुछ अनसुनी रहस्यमयी कहानियाँ। तो एक बरमूडा ट्रायंगल है जो कि भारत से जो है हमारा पश्चिम साइड है, भारत से पश्चिम में लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ जो भी यहाँ से गुजरता है वो क्या होता है, इसमें डूब जाता है या फिर खो जाता है, जिसका कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गया। बहुत सालों तक ऐसी कहानियाँ चलती आ रही हैं। और यहाँ जो है ये जो है सो कहाँ पे है, तो ये आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। वहीं पे एक है आपका कैरिबियन सागर। इसी में यहाँ पे तीन एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है जो त्रिकोण बनाता है, और इसी को बरमूडा ट्रायंगल बोला गया है। और ये लगभग 3 से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो है तीन कोना जो इसका है, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा, ये तीन क्षेत्र के बीच में आता है, जो कि 3 से 4 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच पड़ता है क्षेत्र। लगभग कोई निश्चित लाइन नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन बाउंड्री मान लिया गया है कि इसके क्षेत्र के बीच में जो है बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। आइए अब डिटेल में समझते हैं। 1993 में क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है जब उधर से गुजर रहे थे तो वो भी वहाँ पे कुछ नए जैसा वहाँ पे अनुभव किए, जैसे आसमान से कुछ जलता हुआ चीज़ वहाँ पे गिरना या फिर बहुत अजीब सा मौसम का परिवर्तन हो जाना, ऐसा कुछ वो देखे थे और वो अपने किताब में इसके बारे में लिखे थे। पहले के कंपास, पहले जो है सो लोग दिशा जो है सो कंपास से पता करते थे। ठीक है, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद जो है कंपास भी काम नहीं करता था। लेकिन आज की डेट में तो बहुत सारा सैटेलाइट वगैरह आ गया है जिससे दिशा हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन पहले कंपास से करते थे, जो कंपास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। लेकिन उस जगह पे जाने के बाद ना कंपास काम करता था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़। एक राइटर हैं विंसेंट गेडी, इन्होंने 1964 में अपने पुस्तक में इसको जो है डेविल ट्रायंगल के नाम से कहा था, और उसके बाद से ये डेविल ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इससे पहले 1964 से पहले इसके कई और नाम भी लोगों द्वारा दिया जाता था, लेकिन 1964 के बाद से इसे डेविल ट्रायंगल या फिर बरमूडा ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके यहाँ पे क्या है, इस जगह पे जाने के बाद इनका भी बात वही सेम था कि इस जगह पे जाने के बाद इंजन काम नहीं करता है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ काम नहीं करता है। पानी में अगर कोई आदमी डूब गया तो वो तैर भी नहीं पाएगा। ऐसी चीज़ें वहाँ पे अनुभव किया जाता था। जहाज़ के डूबने के बाद उनका कोई पता नहीं लगा पाता था कि कहाँ पे वो चला गया है। इसके बाद चलिए कुछ फेमस कहानियों के बारे में समझते हैं। पहला कहानी जो आया न्यूज़ में अगस्त 1942 में। 1942 में क्या हुआ, अमेरिकी नौसेना की जहाज़ जो है वो अपना डेली रूटीन के लिए वहाँ पे वो अपना चल रहा था। डेली रूटीन जो होता है नौसेना का, वायुसेना का, ये सब अपना पूरा कर रहा था। उसी बीच क्या हुआ, ये नौसेना का जहाज़ जो है तो बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में आ गया, और वहाँ से गुजरते समय जो है फिर से वही सब उनको अनुभव हुआ, संपर्क का टूटना। जहाज़ की मशीनें जो है काम करना बंद कर देती हैं, उसका सभी सिस्टम जो है सो फेल हो जाता है, कंपास काम करना बंद कर देता है और डूब जाता है जहाज़। इसके बाद 2 दिन के बाद वहाँ रेस्क्यू टीम आता है, और ये रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे लापता हो जाता है। फिर बात आती है दिसंबर 1942 की। इसमें भी जो है अमेरिकी नौसेना का जो सैनिक लोग हैं फिर से वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनके साथ भी वही सब घटना हुआ था, और फिर वही सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह काम नहीं करना, फिर से वही सब घटनाओं के बारे में पता चला था। उसके बाद एक इंसान है जो वहाँ से लौट आया, और ये कब की बात है, तो 1970 का, 1970 का बात है। एक इंसान थे, उनका नाम जो है ब्रूस गॉर्नर है। ये जो हैं सो वहाँ से लौट आए, और उनकी लौटने का कहानी आप सुनिए।
वहीं जो सब बताई कहानी जो जो पहले की घटना में हो रहा था, जैसे जहाज़ की मशीनें काम करना बंद कर दे रहा था, उसके सभी सिस्टम फेल हो जा रहे थे, कंपास काम नहीं कर रहा था, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो वहाँ पे हो रही थी, वो सभी चीज़ें सेम बताया जा रहा था। इसके बाद क्या होता है, कोई रडार सिग्नल भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा था इनके जहाज़ में, और फिर भी आगे ये बढ़े जा रहे थे। और लगभग ये जो है सो 3 मिनट तक बढ़ते रहे, और 3 मिनट के बाद वो पाते हैं कि वो 150 किलोमीटर निकल चुके हैं। 3 मिनट में 150 किलोमीटर का निकलना ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वो जहाज़ जो था कोई लड़ाकू विमान नहीं था, ना ही कोई मिसाइल था, तो इतनी रफ्तार, इसका रफ्तार जो है लगभग हो गया था 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इतना रफ्तार जो है कोई सामान्य जो विमान का नहीं होता है, या तो कोई लड़ाकू विमान या मिसाइल का ही होता है। यह बहुत दिनों तक रहस्य रहा, परंतु इस रहस्य को खुलासा किया गया। अब यह जगह टॉप 10 खतरनाक जगह में भी शामिल नहीं है। आप सोचिए, ये जो जगह है इतने सालों से ये रहस्यमय जगह के नाम से चला आ रहा था, यहाँ पे कौन सा दैत्य है या फिर क्या रहस्यमय कहानी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। यह बहुत दिनों तक रहस्य रहा, परंतु अब हाल ही के वर्षों में इसका खुलासा किया गया है। अब यह जो है टॉप 10 खतरनाक जगह में भी शामिल नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो इतने सालों से एक खतरनाक रहस्यमयी जगह के लिए प्रसिद्ध था कि कौन सा दैत्य शक्ति है या फिर क्या है, जो यहाँ पे लोग जाते हैं और डूब जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ गए, ये अभी टॉप 10 खतरनाक जगह में भी शामिल नहीं है। तो आइए अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा यहाँ पे होता क्यों है। तो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के नीचे जो है ज्वालामुखी है, जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल का एरिया दर्शाया गया है, इसके नीचे क्या है, बहुत सारी ज्वालामुखी है, जिससे मीथेन जैसा जो है जहरीली गैस निकलता है। और मीथेन से पानी के मिलने पर जो है पानी का घनत्व यानी डेंसिटी जो है सो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन जहाज़ों का जो बनावट है वो जो समुद्र में सामान्य जल होते हैं उनके अनुसार बनाया गया होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के घट जाने के कारण ये जहाज़ें जो है डूबने लगता है, या फिर कोई मनुष्य भी अगर वहाँ पे गिर जाए तो वो तैर नहीं पाता है, डूब जाता है। जैसे कि आप मच्छर के बारे में भी जानते हैं कहानी, कि अगर मच्छर पानी में तैर रहा है तो उसमें अगर हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल डाल दें तो क्या होगा, वो उसमें डूब जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है, फिर मच्छर उसमें रह नहीं पाता पानी के ऊपर, तो वो डूब के मर जाता है। तो वही कहानी लगभग यहाँ पे है, डेंसिटी कम हो जाने के कारण जो है ये चीज़ें डूब जा रही हैं। और बरमूडा के आसपास छोटा छोटा पहाड़ होने से जो है, जब हवा से टकराता है छोटा छोटा पहाड़, तो यहाँ पे क्या है, हलचल होने लगता है, और बादल और समुद्र का जल लहरों में बदल देता है, जिस कारण सीप या हवाई जहाज़ से फंस जाता है। वहाँ पे सीप या हवाई जहाज़ जो है वो फंस जाता है और दुर्घटना हो जाता है। और पानी का जहाज़ डूबने का और कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर है सो है पानी के अंदर की पहाड़ियाँ। ठीक है, मीथेन के साथ साथ जो पानी के अंदर की पहाड़ियाँ जो हैं वो भी जो है इसको डूबने का कारण बनता है। पानी के अंदर का पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो रीज या कटक कहते हैं। यह रीज या कटक जो है सबसे ज़्यादा जो है इटली तथा तुर्की वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पहले घटनाएं ज़्यादा परंतु अब कम होता है, क्योंकि अब जो है सो रडार और सोनार भी आ चुका है, पहले ये सब चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। हवाई जहाज़ का सबसे ज़्यादा घटना जो है वो हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से होता है। हवाई जहाज़ का सबसे ज़्यादा घटना किस कारण से होता है, तो हेक्सागोनल क्लाउड जो है सो बहुत बड़ा बड़ा होता है, एक मान लीजिए जिला के बराबर लगभग हेक्सागोनल क्लाउड का साइज़ होता है। इसका जो है हवा जो इसमें चलता है, हेक्सागोनल क्लाउड के अंदर जो हवा का गति होता है ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह हवाएं जहाज़ को तोड़ भी सकती है, या समान दिशा होने पर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर देखो, अगर हवाएं जो है उल्टा दिशा में है तो जहाज़ को तोड़ देगा, या फिर अगर समान दिशा में है, जिस दिशा में हवाई जहाज़ चल रहा है उसी दिशा में हवा भी चल रहा है, तो इसका स्पीड जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे ही भारत में उड़ीसा में एक जगह है अमार्डा एयर स्ट्रिप भारत में उड़ीसा में है, और यह जो है यहाँ पे भी लगभग 150 से 200 जहाज़ें
दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। और यहाँ पे जब ये दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उस समय ना तो मौसम ख़राब होता है, मौसम सामान्य रहता है, चक्रवात भी नहीं होता है, हेक्सागोनल क्राउड भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा घटना हुआ। तो ये कैसे हुआ और ये घटनाएं सबसे ज़्यादा कब हुआ? तो ये जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका जो है जापान पे हमला करने के लिए जा रहा था, तो यहाँ से उड़ीसा से इनका आना जाना था, तो इस कारण से हो रहा था। तो इसका कारण क्या है कि इसका कारण यही है उड़ीसा वाला का कि झारखंड जो है, उड़ीसा के बगल में झारखंड है और झारखंड का जो जादूगोड़ा जगह है, जादूगोड़ा से सटा हुआ है उड़ीसा का जो क्षेत्र, यहाँ यूरेनियम काफ़ी मात्रा में है। और यूरेनियम जो है सो काफ़ी रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर प्रभाव डालता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देता है या फिर सही से काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से जहाज़ को दिशाहीन हो जाता है और ये आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद ऐसा एक और है प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल। ड्रैगन ट्रायंगल भी लगभग ऐसा ही बिहेव करता है जैसा बारामूला ट्रायंगल। तो ये तीनों को आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार का और भी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।